24 फरवरी 2022 को रूसी हैकर्स ने सैटेलाइट कंपनी वायासैट पर साइबर हमला किया। इस तरह इस कंपनी के यूरोप भर में मौजूद कस्टमर्स की कम्युनिकेशन का सिलसिला टूट गया। इनमें यूक्रेनी फौज भी शामिल थी। इसके 1 घंटे बाद यूक्रेन पर रूसी हमले का आगाज हुआ। यह पहली ऐसी मिसाल थी कि साइबर हमले किस तरह जमीन पर मौजूद फौज की मदद कर सकते हैं। क्रेमलिन इस तरह के साइबर हमलों में मुलविस होने की हमेशा तरदीद करता रहा है, लेकिन अब लीक्ड फाइल्स से पहली बार खुलकर मालूम हुआ है कि रूस किस तरह साइबर जंग को इस्तेमाल कर रहा है। वोल्कान फाइल्स में हज़ार सफ़हात, ईमेल्स, दाखिली दस्तावेजात और एक प्राइवेट रूसी आईटी फर्म के साथ मुआहिदों पर मुश्तमिल हैं। एनटीसी वोल्कान बज़ाहिर एक आम साइबर सिक्योरिटी कंपनी लगती है, लेकिन इन फाइल्स से रूसी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी के दरमियान एक करीबी ताल्लुक का पता चलता है। 2011 के बाद से वोल्कान को खुसूसी हुकूमती लाइसेंसेस दिए गए ताकि वो खुफिया मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम कर सके। रूसी फौज के लिए इस कंपनी के तैयार करदा टूल्स को हैकिंग ऑपरेशंस, गलत मालूमात को फैलाने और यहां तक कि इंटरनेट के कुछ हिस्सों को कंट्रोल करने में मदद तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इसकी 2 मिसालें देखते हैं। स्कैन-वी डिजिटल निगरानी का एक टूल है। हैकर्स वीक स्पॉट्स की तलाश में रहते हैं, जैसे गैर महफूज सर्वर्स या नेटवर्क डिवाइसेस वगैरह, ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम्स में कामयाबी के साथ दाखिल हो सकें। स्कैन-वी इसे मुमकिन बना देता है। ये सिस्टम इंटरनेट पर ऐसी कमजोरियों को स्कैन करता रहता है और फिर इन्हें मुस्तकबिल के साइबर हमलों के लिए स्टोर करता जाता है। लीक शुदा दस्तावेजात से मालूम हुआ है कि ये टूल बदनाम ज़माना टीम सैंडवॉर्म से ताल्लुक रखता है। सैंडवॉर्म को यूनिट 74455 के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऐसा हैकर ग्रुप है जो रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU के लिए काम करता है। माहिरीन का कहना है कि इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि सैंडवॉर्म मुमकिना अहदाफ की शनाख्त के लिए स्कैन-वी का इस्तेमाल कर रहा है और 2017 में दुनिया को ये पता चला कि जब वीक स्पॉट्स तलाश कर लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है। उस वक्त सैंडवॉर्म ने यूक्रेन टेक्स सॉफ्टवेयर को निशाना बनाया था। उस सॉफ्टवेयर के जरिए वायरस इनक्रिप्टेड कंप्यूटर्स तक फैला और उन्हें नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। इस हमले का मकसद यूक्रेन को निशाना बनाना और इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना था, लेकिन टारगेटेड सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से दुनिया भर में कारोबारों के कंप्यूटर्स मुतासिर हुए। अचानक ही शिपिंग कंपनियों, पोस्टल सिस्टम्स और यहाँ तक कि अस्पतालों तक के कंप्यूटर सिस्टम बंद हो गए। नॉटपेटिया नामी ये वायरस मालवेयर की तारीख का मुआशी हवाले से सबसे तबाहकुन वायरस था। अमरीकी हुकाम का तखमीना था कि इससे करीब 8 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ। स्कैन-वी हैकर्स के लिए इस तरह के वीक स्पॉट्स को तलाश करके इस तरह के तबाहकुन साइबर हमले मुमकिन बना सकता है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस खास मामले में इसका इस्तेमाल किया गया था या नहीं। एमिजिट रूसी कमांड वाले इलाकों में इंटरनेट को कंट्रोल करने का एक ब्लूप्रिंट है। ये फौज को इस काबिल बनाता है कि वो इंटरनेट का कंट्रोल हासिल कर ले और फिर इस तरह की ट्रैफिक को ख़त्म कर दे जो उन्हें सियासी तौर पर ख़तरनाक या नापसंदीदा लगे। एमिजिट एक ख़ास जोग्राफियाई इलाके में मालूमात को जमा, इसमें तरमीम और रद्द-बदल कर सकता है। फौज इस टूल की मदद से इनफरादी यूजर्स को हदफ बनाकर फिर उनकी इंटरनेट हिस्ट्री देख सकती है या फिर ये कि वो किस तरह की चीज़ें अपलोड करते हैं। इस मकसद के लिए उन्हें हार्डवेयर का फिजिकल एक्सेस दरकार होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन टावर्स। एक बार ये सिस्टम अंदर दाखिल हो जाए तो फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करना मुमकिन हो जाता है। वोल्कान फाइल्स इतनी अहम क्यों हैं? रूस का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इंतहाई वसी है, मगर दुनिया की नज़रों से ओझल। दाखिली तफसीलात शाज़ो नादिर ही बाहर की दुनिया तक पहुंचती हैं। वोल्कान फाइल्स ने इस सूरत हाल को बदल दिया है। ये रूस के अब तक कामयाबी से रखे गए सीक्रेट से मुतालिक इतनी बड़ी लीक्स हैं। आमतौर पर साइबर सिक्योरिटी माहिरीन को सिर्फ साइबर अटैक्स के निशानात ही मिलते हैं। ऐसे निशानात की बुनियाद पर फिर हमलों का अंदाज़ा लगाया जाता है, मगर इन फाइल्स से पहली मर्तबा इस तरह के मामलात की मनसूबाबंदी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अनोखी तफसीलात सामने आई हैं। मैं इस बात की तस्दीक तो नहीं कर सकता कि वोल्कान के तैयार करदा टूल्स को रूसी साइबर हमलों में इस्तेमाल किया गया है या नहीं,
लेकिन इन लीक्स से रूसी साइबर वारफेयर मशीनरी के पीछे कारफरमा इंतहाई वसी आर्किटेक्चर जरूर खुलकर सामने आया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दीगर मुमालिक भी साइबर वारफेयर में सरमाया लगा रहे हैं। वुल्कन फाइल्स जैसी लीक्स इस तरह के हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ाकार को समझने में मदद दे सकती हैं और इस तरह ऐसे हमलों से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात करना आसान हो जाता है। जल्द ही एक और एक्सप्लेनर के साथ आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।